हेलो एवरीवन गाइस। मैं एक ड्रॉपर रहा हूँ। उसके अलावा पिछले करीब 5-6 सालों से मैं ड्रॉपर बच्चों की मदद कर रहा हूँ। मतलब मैं डिफरेंट डिफरेंट बैचेस में पढ़ाता हूँ, वहाँ पे ड्रॉपर्स पढ़ते हैं बहुत सारे। तो मैंने किन बातों का ध्यान रखा था और अब क्या बातें हैं जिनको मैं अपने बच्चों को सजेस्ट करता हूँ, मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। आपके 5 मिनट 6 मिनट लग जाएंगे लेकिन आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि जो भी बच्चा ड्रॉप करता है उसके लिए वीडियो बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है कि गाइज आप जब कभी भी आप ड्रॉप करें तो आप इस थॉट के साथ ड्रॉप ना करें कि मुझे तो बस ये टॉपिक पढ़ना है। क्योंकि यदि आपको ये बात पता होती कि मेरे अंदर कहाँ कमियां हैं और मेरे अंदर कहाँ कमियां नहीं है तो आप पहले ही सेलेक्ट हो गए होते ना। कहीं ना कहीं आपको पहले अपनी कमियां पता नहीं थी। तो ये जो 1 साल का समय होगा या 7-8 महीने का समय जो होगा या फिर जो ड्रॉप ईयर होगा, इसमें हमें अपनी सारी कमियों को दूर करना है इसी कम समय में। इसका मतलब हम कभी ये माइंडसेट लेके नहीं जाएंगे कि अरे यार मेरे से तो मैथ्स खूब अच्छा बनता है तो मैं मैथ्स पे थोड़ा कम फोकस करूंगा, मेरे को तो फिजिक्स बस पढ़ना कोचिंग में। नहीं, आपको मैथ्स भी सही से करना है, केमिस्ट्री भी सही से करना है, फिजिक्स भी सही से करना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें तो लगता है कि हमसे ये बन रहा है लेकिन एक्चुअली वो कहीं कुछ भी नहीं बन रहा होता है, वो हमारा भ्रम होता है। जैसे कि मैं अपने आप को फिजिक्स में बहुत तेज मानता था, लेकिन जब मैं सुपर 30 के एक सेंटर पे गया पढ़ने, मेरे टीचर ने जब मुझे पढ़ाना स्टार्ट किया तो मुझे समझ में आया कि मेरे से बड़ा कोई परम पिल्लू नहीं था फिजिक्स में। क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने कभी सुनी ही नहीं थी। सेम पैटर्न में केमिस्ट्री में मैं अपने को बड़ा तीरंदाज मानता था, लेकिन वहाँ बनाना बॉन्डिंग कौन कौन सी बॉन्डिंग सुनने में आई, ये रीअरेंजमेंट पर्किंस रिएक्शन ये वो दुनिया भर का सुना, तो मेरे होश पैतड़े मतलब बैंड बज गए मेरे होश के। तो मेरा कहने का मीनिंग यही है कि भाई कभी भी ये माइंड सेट लेके नहीं जाना कि मुझे तो बस इतना ही पढ़ना है। आपको पूरा A to Z कवर करना है, पहला। दूसरा ये कि ये बात अपने माइंड से निकाल दीजिए कि पहले मैं किस लेवल का स्टूडेंट था, पहले मेरा सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, या फिर आगे सिलेक्शन नहीं हुआ तो इतना पैसा बर्बाद हो जाएगा। नहीं, कभी पैसा बर्बाद नहीं होता। आप जो भी मेहनत करोगे उसका आपको फल मिलेगा। फल कैसे मिलेगा? यदि मान लो किसी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं भी हुआ, तब भी आपका जो सीखा हुआ चीज़ें होंगी ना, वो आपको सेमेस्टर एग्जाम में मदद करेंगी। आप यदि किसी नॉर्मल गवर्नमेंट कॉलेज से इंजीनियरिंग करेंगे ना, तो भी आपको वहाँ मदद मिलेगी इन चीज़ों की। क्योंकि पहला सेकंड सेमेस्टर जो होगा ना, वो पूरी तरीके से 11th 12th की चीज़ों पर ही बेस्ड होता है, तो आपको बेनिफिट मिल ही जाएगा। सो ये अपने माइंड से निकाल दीजिए। इस तरह का टेंशन यदि नहीं पालते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपका स्कोर कम से कम नहीं तो 40-50 नंबर बढ़ जाएगा एट द एंड ऑफ सेशन। ठीक है। तीसरी बात, कभी भी जब आपके बीच बीच में आप एग्जाम दोगे तो जब जब एग्जाम में आपके कभी खूब नंबर आ जाएंगे तो आपको ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है। और कई बार आपके नंबर कम लग आएंगे जिसकी वजह से आपको ऐसा लगेगा अरे जिंदगी तो मोह माया सब नश्वर है, यहाँ तो मेरा कुछ होगा ही नहीं, मैं तो सेलेक्ट नहीं हो सकता, दुनिया में चाहे सब सेलेक्ट हो जाए। ऐसा कहीं ना कहीं डिमोटिवेशन आता है। तब भी आपको बचना है, तब भी आपको ये समझना है कि अरे यार ये तो टाइम है, ये फेज़ है, ये निकल जाएगा, एक नया फेज़ आएगा, नए सिरे से अपन इस चैप्टर को देख सकते हैं, फिर नया चैप्टर जो आएगा उसमें मैं इंपैक्ट डालूंगा, इस चैप्टर को मैं दोबारा टीचर से मदद ले लूँगा, लेकिन डीमोटिवेट नहीं होऊंगा मैं। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जैसे जब हम काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं तो हमारे खूब नंबर आते हैं, लेकिन जब रोटेशनल मोशन चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे नंबर्स घट जाते हैं। तो उस टाइम पे यदि आप डिमोटिवेट हो गए तो आपके साथ प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। एक्चुअली आपके बस नहीं, सबके कम नंबर्स आते हैं उन चैप्टर्स में। दूसरी चीज़, सबके यदि नहीं आते तो आप ये सोच के चलो कि मेरा जो फेवरेट टॉपिक है उसमें मेरे ज़्यादा नंबर आ रहे थे, ये मेरा वीक टॉपिक था इसलिए मेरे में नंबर इसमें कम आए। लेकिन डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, मेहनत करना है और नंबर बढ़ाने की कोशिश करनी है। तो ये तीसरी बात हो गई। चौथी बात जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई कभी भी ये पूरा साल भर में ना, कभी भी प्लीज़, ये मेरा रिक्वेस्ट है कि जो पहले आपका फेवरेट सब्जेक्ट रहा हो और वीक सब्जेक्ट रहा हो, कई बार क्या होता है कि हम लोग अपने वीक सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान नहीं देते, जैसे कि मैंने किया था, ये मेरे साथ कमी हुई थी जिसकी वजह से मुझे लॉस देखने को मिला था एग्जाम में। मेरा वीक सब्जेक्ट था मैथ्स, मैंने मैथ्स पे पूरे साल ध्यान नहीं दिया। मेरा फिजिक्स तो बहुत अच्छा था, मेरे 120 फिजिक्स में आ गए थे जे एडवांस में, जो कि लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन मेरे मैथ्स में डूब गए थे। ठीक है ना, तो ओवरऑल स्कोर थोड़ा डाउन हो गया मेरा। तो मेरा कहने का मीनिंग ये है कि हमें अपने वीक सब्जेक्ट में ना पूरा अच्छे से फोकस करना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ डे आपके पास बहुत सारे मौके नहीं होंगे। अब आपको सीरियस चलना होगा। अब आप ये रिस्क नहीं ले सकते कि जो सब्जेक्ट आपका वीक है वही पता चला एग्जाम में सबसे ज़्यादा ईजी आ गया और आप उस सब्जेक्ट को छू भी नहीं पा रहे हैं और दूसरे बच्चे छू के उसको और नंबर निकाल ले गए और पता चला कि आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो वहाँ पे कठिन आया एग्जाम हॉल में, तो आपके बैंड बच गए। इसीलिए आपको तीनों सब्जेक्ट पे प्रॉपर फोकस करना बहुत सफिशियंट टाइम है। मतलब आप ये नहीं मान सकते कि मेरे पास सफिशियंट टाइम नहीं था। ठीक है ना। सबसे लास्ट और पांचवा पॉइंट कि गाइज जो भी इंस्टीट्यूट चूज़ करेगा, जरूरी नहीं कि आप मेरा कोचिंग चूज़ करिए या फिर कोई स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट ही चूज़ करिए, आप जो भी इंस्टीट्यूट चूज़ करिए
आप ये ट्राई करिए कि आप टीचर से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर पाएँ। टीचर भले आपको मारे, टीचर भले आपको गरियाए, लेकिन आपसे टीचर इंटरेक्ट करे, टीचर से आप बात कर सको। जिस टीचर का आप फेस देख करके जा रहे हो, आप उस टीचर से बात कर सको। इस बात पे जरूर ध्यान देना, और इस बात पे भी ध्यान देना कि आपके डाउट क्लियर हो पाए, ठीक है ना। डाउट के अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि यदि 1-to-1 इंटरेक्शन हो पाए तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। यदि इन बातों पे ध्यान देते हैं तो मेरा विश्वास मानिए कि आपको स्कोर में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ रेगुलर बेसिस पे आपको एग्जाम देते रहना, शुरुआत से ही टेस्ट देते रहना, क्योंकि आप ड्रॉपर बच्चे, सॉरी, आप फाउंडेशन वाले बच्चे नहीं हो कि आपको 2 महीने पहले तैयारी करनी पड़ेगी तब जाकर के आप एक टेस्ट दे पाओगे। आप पहले टॉपिक से टेस्ट दे सकते हो, क्योंकि आप ड्रॉपर हो, आपको पहले से ही बहुत सारी चीज़ों का आइडिया रहा है। क्लियर है। दूसरी चीज़ ये कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को शुरुआत से सॉल्व करते चलेगा तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। सो ये 5 पॉइंट जो मैंने आपको बताए, इन पे यदि आप ध्यान देते हैं तो मानिए या मानिए, आप कहीं ना कहीं ड्रॉप ईयर में एक जेई या नीट जैसे एग्जाम्स में एक अच्छी सीट अपनी सिक्योर कर सकते हैं। मेरा विश्वास मानिएगा, क्योंकि मैं खुद भी एक ड्रॉपर रहा हूँ। और गाइज, हमारा बैच 30 से स्टार्ट हो चुका है ड्रॉपर का, मतलब आज ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज ही से ये बैच स्टार्ट हो चुका है। आज पहली 3 क्लासेस हो चुकी है मॉर्निंग की, ठीक है ना। जनरली 7 बजे से लेकर के 2 बजे तक की क्लासेस रहने वाली है हमारी कोचिंग में, ठीक है। आज 3 क्लास हुई थी, पहला दिन था, इंटरेक्शन क्लास था, बहुत अच्छा लगा बच्चों से मिलके, ठीक है। तो आप लोग यदि ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। ओनली 100 सीट है, जिसमें कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों को मिला के 100 सीट है, ठीक है। और मैक्सिमम 50 बच्चे ही जाएंगे एक बैच में, तो इसमें क्या होगा कि कम बच्चे रहेंगे तो हम फोकस ज़्यादा कर पाएंगे। ओके बच्चा पार्टी, ऑल फैकल्टीज और आईआईटीएन, तो बेनिफिट तो होगा ही होगा, ठीक है। सो इट्स ऑल अपॉन यू। यदि आप हमें ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। ओके बच्चा पार्टी, और प्लीज़ इन बातों का ध्यान जरूर रखिएगा, चाहे आप ड्रॉप कहीं से भी करें। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। ट्रस्ट मी, आप सेलेक्ट होने वाले इस साल, बस अच्छे से फोकस करिएगा।